हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं जावा का एक टॉपिक जो सेकंड यूनिट के अंदर आता है। इसका नाम है इनहेरिटेंस। मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनहेरिटेंस क्या होती है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसकी बेनिफिट्स क्या हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन सभी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इनहेरिटेंस होता क्या है? द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम द ओल्ड वन इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। वो प्रोसेस जिसमें हम एक पुरानी क्लास से एक नई क्लास को बनाते हैं उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके कोड को बार बार रीयूज़ करना नहीं पड़ता, इससे टाइम और एफर्ट दोनों बचते हैं। इट मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ डुप्लीकेट कोड इन एप्लीकेशन। इससे डुप्लीकेट कोड जो होता है एप्लीकेशन के दौरान वो कम हो जाता है। बेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है कोड को ईजिली आप एक्सटेंड कर सकते हैं। कोड को मेंटेन करना हमारे लिए आसान होता है। इससे उसकी रिलायबिलिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? इनहेरिटेंस जो होता है वो एक हमारा इसमें टाइटली कपल्ड हमारे पास सिस्टम होते हैं जिनको हम आपस में इकट्ठे क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जो इनहेरिटेंस होता है उसमें सभी क्लासेस टाइटली कपल्ड होते हैं। अगर हम कोड एक पेरेंट क्लास का चेंज करते हैं तो सभी क्लास का कोड क्या होता है, चेंज हो जाता है। सुपर क्लास मेथड हमारा क्या करता है, कोड को डिलीट कर देता है। डिफ़ाइन जब करते हैं सब क्लास को तो हमें क्या कैसे करना होता है, हम एक सिंपल क्लास डिराइव क्लास नेम लेते हैं, एक्सटेंड बेस क्लास नेम लेते हैं कि हम एक डिराइव क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं किससे, बेस क्लास से। ठीक है। कीवर्ड एक्सटेंड जो होता है वो ये सिग्निफाई करता है कि हम कौन सी क्लास को ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कैसे उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे उसको चेंजेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। इनहेरिटेंस के अगर टाइप को पढ़ा जाए तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस हमारी क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, एक बेस क्लास से एक क्लास को डिराइव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जब एक बेस क्लास से एक क्लास को डिराइव करेंगे तो उसे सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे मैंने क्लास बेस लिया, पब्लिक वाइड गेट डेटा लिया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर हमने बेस क्लास लिख दिया तो एक बेस क्लास क्रिएट होगी हमारी। फिर मैंने क्लास डिराइव एक्सटेंड बेस लिया, इसका मतलब डिराइव क्लास जो है वो बेस क्लास से बनाई जा रही है। हमने पब्लिक वाइड डिस्प्ले लिया, गेट डाटा लिया। अब गेट डाटा किसका फंक्शन था, बेस क्लास का, उसे कॉल क्या कर रहे हैं हम, डिराइव क्लास के फंक्शन के अंदर। तो बेस क्लास के फंक्शन को डिराइव क्लास के अंदर फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिया और हमने क्या कर दिया, लिख दिया क्या, डिराइव क्लास बंद होगी। फिर आप मेन प्रोग्राम चलाने के लिए सैम्पल नाम की क्लास ली, उसमें सैम्पल नाम की क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग आर्गूमेंट डालेंगे और बेस नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे। बेस नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद हमारा काम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों हमारे क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट आप चाहे बेस का डिक्लेयर करें चाहे डिराइव का डिक्लेयर करें, दोनों से ही फंक्शन कॉल हो जाते हैं। सेकंड टाइप की जो इनहेरिटेंस है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम एक बेस क्लास से एक डिराइव क्लास बनाते हैं, फिर उससे एक क्लास को डिराइव करते हैं। मतलब जैसे हमने क्लास बेस लिया, उसमें हमने वाइड गेट डाटा किया, पिछले क्लास की तरह ही बेस क्लास को डिस्प्ले करवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर। फिर क्लास डिराइव एक्सटेंड बेस लिया। अब डिराइव क्लास किससे बना रहे हैं, बेस से। उसमें मैंने क्या किया, इंटरमीडिएट बेस क्लास ले लिया। फिर मैंने क्लास फाइनल लिया, क्या लिया, क्लास फाइनल। उसमें उसको हमने क्या करना है, एक्सटेंड करना है किससे, डिराइव से। पब्लिक शो डाटा करेंगे, फिर डिस्प्ले कर देंगे और डिस्प्ले करने के बाद क्लास हमारी क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। फिर क्लास सैंपल लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, फाइनल क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, उससे तीनों ही क्लास हमारी क्या होंगी, प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, फाइनल क्लास के बाद एक्सटेंड डिराइव्ड लगाना है, या ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं एक से ज़्यादा डिराइव क्लास को एक बेस क्लास से। जब एक सिंगल बेस क्लास से एक से ज़्यादा क्लासेस डिराइव की जाती हैं तो उसे अनहायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर हमने एक जैसे क्लास बेस लिया, पब्लिक वाइड गेट डाटा लिया, उसमें बेस क्लास प्रिंट करा दी। अब डिराइव 1 और डिराइव 2 दो क्लासेस को हमने बेस से बनाया। क्लास डिराइव 1 एक्सटेंड बेस किया, उसमें पब्लिक शो डाटा किया। शो डाटा के अंदर आप गेट डाटा को कॉल कर रहे हैं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर डिराइव क्लास हमारी क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है।
फिर हमने क्लास डिराइव टू एक्सटेंड बेस लिया, पब्लिक वाइड पुट डाटा लिया, उसमें गेट डाटा को कॉल कर दिया और डिराइव टू क्लास हमारी क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, एक सैम्पल नाम की क्लास के अंदर दोनों ही हमारे पास जो क्लासेस के ऑब्जेक्ट हैं वो डिक्लेयर करने हैं। डिराइव 1 का ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, डिराइव 2 का हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ए ऑब्जेक्ट डॉट शो डाटा करेंगे और ए डॉट पुट डाटा करेंगे तो दोनों फंक्शन हमारे क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और आ जाता है, व्हाट इज़ मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग आ जाए या मेथड ओवरराइडिंग आ जाए, एक ही बात होती है। जब हमारे पास बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों के अंदर फंक्शन का नाम सेम हो जाता है तो उसे ओवरराइडिंग कहा जाता है। व्हेन ए ओवररिडन मेथड इज कॉल्ड बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास, इट विल ऑलवेज रेफर टू द मेथड ऑफ डिराइव क्लास। तो मेथड जो होता है बेस क्लास का वो हमारा क्या होता है, छुप जाता है। जब भी आप क्या करते हो, डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल करते हो तो बेस क्लास वाला फंक्शन हमारा क्या होता है, हमेशा प्रिंट हो जाता है, वो छुप जाता है। मेथड ओवरराइडिंग के यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर मेथड। एक पर्टिकुलर मेथड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने क्लास बेस लिया, वाइड एरिया लिया, डबल आर ले लिया, तो डबल सर्कल के अंदर मैंने एरिया प्रिंट करा दिया 3.14 इंटू आर, तो एरिया हमारा क्या होगा, सर्कल का प्रिंट हो जाएगा। फिर क्लास डिराइव लेंगे एक्सटेंड बेस, हमने वाइड एरिया लिया डबल आर का और उसमें डबल आर के अंदर हमने क्या लिया, स्क्वायर ऑफ आर इंटू आर ले लिया, तो सभी का क्या होगा, स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। फिर क्लास सैम्पल लेंगे आप स्टैटिक वाइड मेन, डिराइव्ड ए लेंगे, उसमें न्यू डिराइव्ड नाम के ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे और ए डॉट एरिया हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। जावा के अंदर एक नया फीचर और ऐड हुआ है जो C++ में नहीं था, वो है सुपर कीवर्ड का। सुपर कीवर्ड का यूज़ किस लिए करते हैं, सुपर कीवर्ड इज़ यूज टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द सुपर क्लास। देखो मैंने आपको बताया एक बेस क्लास होती है और डिराइव क्लास होती है। तो डिराइव क्लास के फंक्शन को आप क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो डिराइव क्लास के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हैं, सुपर क्लास का यूज़ करते हैं। जैसे क्लास बेस लिया मैंने, इंट स्पीड लिया, क्लास डिराइव्ड एक्सटेंड बेस लिया, तो अब यहाँ पर स्पीड मैंने दोनों के अंदर डिक्लेयर करी है, बेस में भी और डिराइव्ड में भी। और अगर आप क्या करते हो, इन बेस और डिराइव की स्पीड को अलग अलग प्रिंट करना चाहते हो तो स्पीड के अंदर सुपर डॉट स्पीड लिखेंगे तो बेस क्लास वाली स्पीड प्रिंट होगी, और सिंगल स्पीड लिखेंगे तो वो डिराइव क्लास वाली स्पीड को क्या करेगा, प्रिंट कराएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब बेस क्लास के फंक्शन को आप डिराइव क्लास के अंदर बिना किसी रेफरेंस के प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए सुपर कीवर्ड लगा दीजिए, वहाँ से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सुपर क्लास को कॉल करने से फंक्शन अपने आप क्या होते हैं, कॉल हो जाते हैं। इसके कंडीशंस क्या हैं कि जब हम कॉल करते हैं सुपर क्लास को तो कंस्ट्रक्टर शुड बी अपीयर इन द फर्स्ट स्टेटमेंट। सब क्लास कंस्ट्रक्टर जो होता है एटमॉस सुपर स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर होता है। पैरामीटर जो होते हैं वो क्लास के डिक्लेयर होने चाहिए। एक क्वेश्चन मोस्टली आपने एग्जाम में देखा होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक हमारा क्या होता है, इट इज़ ए क्लास दैट इज़ नॉट यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ ओनली यूज फॉर द बेस क्लास फॉर द अदर क्लासेस। जब आप कोई बेस क्लास डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करते हैं ताकि वो दूसरी क्लास को क्या कर सके, डिफ़ाइन कर सके। दूसरी सभी क्लासेस को डिफ़ाइन करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करते हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। इट मस्ट बी इनहेरिटेड, वो हमेशा इनहेरिट होनी चाहिए, ये हमेशा पब्लिक फ्रेंडली होनी चाहिए, ये हमेशा कंटेन करनी चाहिए एक ऑब्जेक्ट को, मेथड को। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, जिस मेथड के अंदर कोई मेथड बॉडी नहीं होती, मतलब आपने पैरामीटर लिस्ट डिक्लेयर कर दी, उसमें कोई आर्गुमेंट वगैरह डिक्लेयर नहीं करते, उन्हें क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। जैसे मैंने क्या लिया यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास सैम्पल लिया, तो एब्स्ट्रैक्ट वाइड डिस्प्ले करेंगे, फिर क्लास डिराइव्ड एक्सटेंड सैम्पल करेंगे, फिर उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ डिस्प्ले के अंदर कोई मेथड प्रिंट नहीं करा था, सिर्फ उसको डिक्लेयर करने के लिए है कि ये बेस क्लास का एक फ़ंक्शन मैंने बना रखा है। डेमो नाम की क्लास के अंदर जब मैं फ़ंक्शन को कॉल करूँगा तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उससे क्लास को डिराइव किया, उसके अंदर कुछ डिक्लेयर नहीं किया, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं किया, ना ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर कोई सिंगल स्टेटमेंट एग्जिट करवाई। तो जब हम किसी भी क्लास के अंदर उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करते या किसी मेथड के अंदर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कराते तो उसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। सिर्फ इनहेरिटेंस में
बेस क्लास को डिफ़ाइन करने के लिए इसका आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में मैं इतना ही कराऊँगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के जावा के बारे में आपको पढ़ाऊँगा।